अब हम देखते हैं मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट में बेसिकली वो मैनेजमेंट्स है छोटे छोटे, कि जैसे कि मैनेज सिटीज, मैनेज ब्रांचेस, मैनेज लीड स्टेटस वगैरह। तो ये जो है कि हम जब भी लीड वगैरह ऐड करते हैं, वहाँ पे जो फॉर्म में हमने ऐड सिटी का ड्रॉप डाउन वगैरह देखा, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं सिटीज के, तो हम वो यहाँ से ऐड करें। तो वो जो छोटे छोटे मैनेजमेंट्स है वो यहाँ पे सारे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे मैनेजमेंट्स देखेंगे। अब देखते हैं सिटीज मैनेजमेंट। सिटीज मैनेजमेंट में सारी सिटीज की यहाँ पे लिस्ट आ रही है, और जैसे कि पुणे मैंने सिटी सिलेक्ट की, उसके अंडर जो एरिया आएगा वो यहाँ पे दिखेंगे। और अगर नया एरिया ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एरिया का टाइटल डालेंगे और पिन कोड डालेंगे और ऐड करेंगे, तो वो एरिया आ जाएगा इस सिटी के अंडर। और अगर नई सिटी ऐड करनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सिटी का नाम डालेंगे। तो ये हो गया सिटीज मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट मतलब ये सिटीज और एरिया का ड्रॉप डाउन हम क्लाइंट जब ऐड कर रहे हैं, लीड ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है मैनेज ब्रांचेस। अब जैसे कि ये जो एडवोकेट ऑफिस बुक ये ऑफिस है, तो इसके मल्टीपल ब्रांचेस है, पुणे की ब्रांच हो गई, मुंबई की ब्रांच हो गई, तो वो ब्रांचेस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और ये जो ब्रांचेस है वो हम जब लीड वगैरह ऐड कर रहे हैं, क्लाइंट ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्लाइंट या लीड किस ब्रांच से बिलोंग करता है, वहाँ पे हम ब्रांच का ड्रॉप डाउन में ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो ऑप्शन है वो यहाँ से आ रहे हैं, तो हम यहाँ से ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं और वो वहाँ ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। तो वहीं पे इनका यूज होगा ब्रांचेस का। तो ब्रांच ऐड करने का सिंपल फॉर्म है, ब्रांच नेम डालेंगे और उसकी सिटी सिलेक्ट करेंगे, ईमेल और कांटेक्ट नंबर उस ब्रांच के अगर कांटेक्ट करना है ब्रांच से तो वहाँ का कांटेक्ट नंबर और उसका एड्रेस लाइन 1 एंड 2। और लिस्ट होने के बाद यहाँ पे एक्शंस में वो ब्रांच के डिटेल्स हम एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये मैनेजमेंट भी सुपर एडमिन जिस यूजर को परमिशन देगा वो यूजर इसको हैंडल कर पाएगा। और बाकी यहाँ पे बाकी के डिटेल्स है, जैसे कि ब्रांच नेम, सिटी, एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन पर हम क्लिक करते हैं तो सीधा ईमेल पे ये खुल जाएगा। मतलब ये जो एक्शंस है, तो इन पे क्लिक करके कॉल वगैरह का ऑप्शन आता है। सो ये हो गया ब्रांचेस मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद आता है लीड स्टेटस। अब हम जब भी लीड ऐड कर रहे हैं या उसका रिपोर्ट वगैरह फेच कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो स्टेटस का ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, तो उसके वैल्यूज यहाँ से ऐड होते हैं कि ये स्टेटस ऐड करने का फॉर्म है। यहाँ पे हम स्टेटस का टाइटल डालेंगे और कलर सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। तो ये जो कलर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज हमें डैशबोर्ड पे जो एनालिटिक्स वगैरह दिख रहे हैं पाई चार्ट में, तो वहाँ पे हम ये कलर्स रिप्रेजेंट करके स्टेटस देख रहे हैं। जैसे कि हमने डैशबोर्ड पे देखा कि ओपन स्टेटस वाली कितनी लीड्स है, तो वो सारी ब्लैक कलर्स में वो पाई चार्ट कलर होगा, तो वहाँ पे ये कलर्स का यूज हो रहा है। तो और स्टेटस पे हम दो एक्शंस ले रहे हैं, एडिट और डिलीट। एडिट पे क्लिक करते हैं सेम उसी एडिट फॉर्म पे आ जाएगा उसका वैल्यूज और कलर, यहाँ से हम चेंज करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब जो भी लीड्स है, जैसे कि ओपन का हमने कलर अगर बदल दिया तो जो एनालिटिक्स है पुराने भी, तो वहाँ पे वो कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा, नया वाला अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेटस का मैनेजमेंट। दूसरा है लीड सोर्स। तो लीड ऐड करते समय हम जो सोर्सेस वगैरह सिलेक्ट करें कि वेबसाइट से लीड आई है, अदर से आई है, जस्ट डायल से आई है, गूगल से, तो उसका हम यहाँ से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मतलब यहीं से वो ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है वो ऐड कर रहे हैं। इसका भी सिंपल फॉर्म है, जिस सोर्स का नेम डालना है, कलर सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पे कलर पैलेट ऐसे खुलता है, तो यहाँ से हम वो कलर यूज करेंगे। और अगर सेम सेम कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा एरर आता है। जहाँ पे भी हम कलर ऐड कर रहे हैं वहाँ सेम यही होगा। तो अगर डबल कलर हम यूज सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा। और एक्शंस में यहाँ पे आपको कुछ बटन्स नहीं दिख रहे कि डिलीट या एडिट का, वो इसलिए कि एक बार सोर्स हमने ऐड कर लिया और वो सोर्स अगर किसी लीड को लग गया है, मतलब वेबसाइट से कुछ लीड्स आई है और अगर हम वेबसाइट को डिलीट करते हैं, डिलीट सोर्स करते हैं वेबसाइट वाला, तो वो लीड्स वहाँ पे दिखेंगे नहीं कि वेबसाइट से कितनी लीड्स आई, क्योंकि वो सोर्स प्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो इसलिए एक बार ये डेटा मतलब इसके अगेंस्ट कोई डेटा ऐड होता है तो उसके बाद ये डिलीट या एडिट हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ एक्शन बटन्स नहीं दिख रहे। इसके बाद आता है केस का स्टेटस मैनेजमेंट। अब जब भी हम क्लाइंट के केसेस वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ केसेस के कुछ स्टेटस है, ऑन गोइंग, कंप्लीट, सेटल्ड या प्री फाइलिंग वगैरह, तो उसका भी सिंपल यहाँ से मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे उनकी लिस्ट है स्टेटस,
स्टेटस के टाइटल, कलर और एक्शंस। एक्शंस पे हम वो स्टेटस एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। और दूसरा व्यू सब स्टेटस, मतलब ऑनगोइंग अगर स्टेटस है तो उसके अंडर मल्टीपल सब स्टेटस आते हैं, तो उनकी यहाँ पे हमें लिस्ट दिखती है। तो जैसे कि हम ऑनगोइंग के सब स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो भी सब स्टेटस है वो हमको दिख जाएंगे। तो वो ऐड करते हैं यहाँ से। तो केस का मेन स्टेटस हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं, जैसे कि टाइटल और कलर डाल रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। और सब स्टेटस के लिए यहाँ पे आते हैं, तो पहला मेन हम स्टेटस सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका जो भी सब स्टेटस है वो यहाँ पे टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं। तो इतना ही ये स्टेटस मैनेजमेंट, केस स्टेटस मैनेजमेंट में। और उसके बाद आते हैं केस टाइप्स मैनेजमेंट में। केस टाइप्स में अब जैसे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ केसेस रहते हैं, तो केस ऐड करते समय जो भी केस सिलेक्ट केस टाइप का ड्रॉप डाउन आता है, वहाँ के ऑप्शंस यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया उसका टाइटल और एक्शंस, एडिट और डिलीट। उसका फॉर्म ऐसा है कि जस्ट टाइटल डालना है और सबमिट करना है। यहाँ पे कोई कलर कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं, क्योंकि इसका हम कोई रिपोर्ट मतलब एनालिटिक वगैरह हम निकाल नहीं रहे। तो ये बस केस के टाइप्स का मैनेजमेंट है। और दूसरा है सर्विसेज मैनेजमेंट, मतलब जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोटेशन वगैरह ऐड करते समय हम सिलेक्ट कर रहे हैं सर्विस और इनवॉइस वगैरह ऐड करते समय, तो वो। और लीड हमें किसी सर्विस के अगेंस्ट आती है या क्लाइंट किसी सर्विस के अगेंस्ट आता है, कि रेरा कंप्लेंट वाली कोई लीड आती है या सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए क्लाइंट आता है, तो उस फॉर्म में जो भी सर्विसेज वाला ड्रॉप डाउन है, तो वहाँ के ऑप्शंस हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गए सर्विसेज के टाइटल्स और उन पर ये एक्शन बटन्स। तो एडिट, डिलीट और उसके सब टाइप जो है वो इस पर क्लिक करके हमको दिखेंगे अगर हमने ऐड किए है तो ये हो गया मेन सर्विसेज। सर्विस ऐड करने का यहाँ पे फॉर्म है, सर्विस का टाइटल डालेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उस सर्विस के अगेंस्ट, मतलब नई लीड वगैरह हमें कुछ आती है और वो हमें बोलते हैं कि हमें मेल पे भेजे कि इस सर्विस के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते, तो जो भी हम लीड को कोई फॉलोअप का मेल वगैरह भेज रहे हैं, तो उन्होंने जो सर्विस के लिए हमसे इंक्वायरी की है, तो वो सर्विस का नाम और उसके नीचे ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उनको जाती है, तो यहाँ से हम वो ऐड कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे फॉर्म है ऐड सब सर्विस, मतलब वो जो मेन सर्विस है उसके अंडर कोई सब सर्विस है, तो यहाँ से हम वो फिल कर रहे हैं और फिर सबमिट करेंगे। तो ये हो गया सर्विस मैनेजमेंट। और उसके बाद आता है कोड कैटेगरी मैनेजमेंट। केस ऐड करते समय हम कोड सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो कैटेगरी है उसके ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस यहाँ से ऐड हो रहे हैं, कि सिविल कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है। उस पर भी सेम एक्शन से एडिट, डिलीट और व्यू सब कैटेगरी, अगर उसके अंडर कोई कैटेगरी ऐड की है तो सब कैटेगरी। तो उसके बाद उसका फॉर्म ये है, यहाँ से बस हम कैटेगरी का नाम डालेंगे और सबमिट करेंगे और वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी के लिए हम मेन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसके अंडर जो सब कैटेगरी है वो यहाँ से टाइप करके डालेंगे, तो हो जाएगा सब कैटेगरी। तो यहाँ पे बस ऐड, अपडेट और डिलीट ही कर रहे हैं हम, जो भी ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस हैं वो। तो फिर आ गया डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट जैसे कि हमने सर्विसेज मैनेजमेंट देखा कि सर्विस के अगेंस्ट हम डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ड्रॉप डाउन की जो ऑप्शंस की लिस्ट है ना, वो यहाँ से ऐड हो रही है कि आधार डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम एक दूसरे टैब में हम ये करते, ओपन करते हैं, जहाँ पे दिखेगा कि ये सर्विस हम ऐड कर रहे, तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ना, आधार डॉक्यूमेंट, पैन डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह, तो वो ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट का बस नाम डालेंगे और सबमिट करेंगे और वो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और इस पर से हम एडिट और डिलीट ये दो एक्शंस ले रहे हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंस टाइप्स मैनेजमेंट। जब भी एक्सपेंस हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको सिलेक्ट करने को आ रहा है सिलेक्ट एक्सपेंस का टाइप, मतलब जेरोक्स, पेट्रोल वगैरह। तो वो जो ऑप्शंस है वो यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, मतलब हमने लिए हैं कलर, लेकिन अभी कोई इसका ग्राफिकल हम कोई एनालिटिक्स वगैरह नहीं ले रहे, तो इसलिए यहाँ पे कलर का ये भी नहीं आएगा एरर वगैरह। तो बस हमने लिया है कि इन फ्यूचर अगर करना हो तो एक्सपेंस टाइप ऐड कर रहे हैं, उसका कलर और उस पर एक्शन है एडिट और डिलीट। इसका फॉर्म भी सिंपल है, बस एक्सपेंस का नाम डालना है और कलर सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो ये हो गया एक्सपेंस टाइप्स मैनेजमेंट। उसके बाद है कोटेशन स्टेजेस मैनेजमेंट। कोटेशन जब भी क्रिएट होता है तो कोटेशन बस जनरेटेड वाला स्टेटस रहता है, उसके बाद जो भी हम उस पर एक्शन लेंगे कोटेशन के स्टेज का, सॉरी, जब भी कोटेशन हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ मल्टीपल स्टेजेस ऐड कर रहे हैं।
तो सर्विस के हिसाब से वो स्टेजेस अलग अलग रहती है, तो वो जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है वो यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं कि एडवांस रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह। तो इस पर भी एडिट और डिलीट हम एक्शंस लेंगे और ऐड करने का फॉर्म सिंपल सा बस स्टेज का नाम डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अब जब भी हम कोटेशन ऐड करें तब हम ये स्टेज सिलेक्ट करते हैं और उसके आगे उसका जो कोई अमाउंट या डिस्क्रिप्शन है वो हम जब भी कोटेशन का फॉर्म देखेंगे उसमें हम ये देख पाएंगे। वहाँ पे हम ऐड स्टेजेस पे क्लिक किया तो ये स्टेजेस के हमें वहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। तो ये हो गया स्टेजेस मैनेजमेंट कोटेशन के। और बाकी है इनवर्ड आउटवर्ड।